दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सरकारी शिकंजा, कार डीलर्स बोले व्यापार पर गहरा असर, ग्राहक हुए मायूस। दिल्ली सरकार द्वारा 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई का असर अब धीरे धीरे बाजार में दिखाई देने लगा है। एक निर्धारित तारीख के बाद इन गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम शुरू हो चुकी है और वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान का सीधा असर कार डीलिंग कारोबार पर पड़ा है, खासतौर पर उन डीलर्स पर जो सेकंड हैंड गाड़ियों का व्यापार करते हैं। इस साल में वैसे तो बंद तो हमारे को साल पहले से इसका इतला मिल चुकी थी कि गाड़ियां बंद हैं, मगर साल भर 1.5 साल से व्यापारी बहुत कंफ्यूज है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम लोग खुद भी इसको नहीं समझा पाए हैं कि क्या बंद हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो पहले बंद हो चुकी थी ना, 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, ये तो पहले थी। अब उसके ऊपर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये अभी नया पता लगा कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। बाकी व्यापार अभी हमारा साल 1.5 साल से हमारे पास व्यापार ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं, वो लोग भी कंफ्यूज हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे कि क्या बंद हुआ क्या नहीं बंद हुआ है। जी बताइए। 1 तारीख से पॉलिसी जो आई है उसके बाद से कई ऐसी वीडियोस आ रही है जी कि बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां बहुत कम कीमतों में। बिल्कुल बिल्कुल क्या आपके बिल्कुल पास भी ऐसा कोई है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, जब हम उनको प्राइस लगाते तो उल्टा हमारे को चोर बताते हैं भाई तेरे मरे हुए पैसे, मगर हमारे पास वायर ही ऐसे आएंगे तो हम लोग वैसे ही लगाएंगे ना। कोई 50 लाख की गाड़ी है जिसके 2 साल रह रहे हैं 3 साल रह रहे हैं, तो हम उसके पैसे क्या लगाएंगे। अब अदर स्टेट में जाती हैं गाड़ियां, उस गाड़ी का टैक्स तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख टैक्स बनता है, और बिना टैक्स के हम बिना ट्रांसफर के बेचेंगे तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। क्या इस बात का वो जिक्र करते हैं कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलने वाला है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इस कारण? बिल्कुल। अच्छा, नहीं आपकी डीलरशिप में कितना फर्क पड़ा है इसके आने के बाद? डीलर फिलहाल तो कस्टमर कंफ्यूज है। अभी फिलहाल हमारे पास कस्टमर नहीं है, वायर नहीं है बिल्कुल भी। सेलर कोई आता है, हम लोग उसको पैसे लगाते हैं कि भैया जब गाड़ियां बंद हो रही हैं तो हम लोग उसको उसके पैसे बताते हैं, तो वो हमारे से सेटिस्फाई नहीं होकर जाता। उसको लगता है कि हम लोग गलत उनसे प्राइस का कोड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारी डील कोई नहीं हो पा रही, हम लोग मंदे की दौर में चल रहे हैं, हमारा बाजार बिल्कुल डाउन है अभी फिलहाल। सर मैं गगन सूद, मेरा गगन मोटर्स का काम है और मैं पिछले 28 साल से इसी कार सेल परचेज के बिजनेस में हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले काफ़ी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ काफ़ी आई, काफ़ी चेंज हुई, बट ये पॉलिसी जो कार बंद डीजल 10 साल और पेट्रोल 15 साल की थी, ये ऑलरेडी 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 2017 से बाद लोग प्रिपेयर थे काफ़ी हद तक कि हमारी गाड़ी का कितना टाइम बचा हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कस्टमर अवेयरनेस पहले से थी तो इतना इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ा। हाँ, अचानक से उनको पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया, ये थोड़ा सा गंभीर विषय कि वो गाड़ी अगर दिल्ली से बाहर जानी है या उसकी एनओसी अप्लाई करनी है, वो होगी या नहीं होगी, इसी वजह से असमंजस है। बाहर का कस्टमर दिल्ली में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां अगर दिल्ली में नहीं चलेंगी तो कहीं तो चलेंगी। या तो गवर्नमेंट की कोई स्क्रैप पॉलिसी ऐसी हो कि ये गाड़ी स्क्रैप होगी और उस स्क्रैप के अंदर जो सेलर है उसको एक वाजिब उसका अमाउंट मिलेगा। अब कोई लग्जरी कार है जिसकी रीसेल वैल्यू 5 लाख 7 लाख 10 लाख है, अब वो गाड़ी अगर स्क्रैप हो जाएगी और उसको अगर तोल के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या कर पाएगा, उस गाड़ी को क्या करेगा? ना वो उसको रोड पे चला सकता है, ना उसको घर के अंदर खड़ा कर सकता है। तो ये कुछ पॉलिसीज जो हैं, गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए बंद करने से पहले भी कि हाँ, जो लग्जरी कार्स हैं या कुछ जो ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी की लाइफ थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए थी, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। फिलहाल एनओसी भी रोक दी गई है ना गाड़ी की, गाड़ियों की एनओसी वगैरह बंद हो गया। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।